रंगों का प्रयोग। पहला, आसमान। जैसा हल्का नीला रंग जिसमें लाली बिल्कुल न हो, यह रंग ठंडा और कब्ज करने वाला होता है। और लाल रंग का, जो गर्म और कब्ज दूर करने वाला है, विरोधी है। इसलिए गर्मी से आए हुए बुखार, पेचिश, आंव, दस्तों में फोड़े फुंसी और जहरीले जानवरों की काटने की पीड़ा आदि जो लाल रंग की अधिकता से होती है, वह इस हल्के नीले रंग के पहुंचने से शांत हो जाती है। दूसरा, लाल रंग। यह रंग गर्म और कब्ज दूर करने वाला तथा मादे को निकालने वाला होता है। इसलिए ठंड की अधिकता से जो रोग होते हैं, जैसे फालिज, लकवा, गठिया, सर्दी से सूजन आदि, इस रंगों को तीनों तरह से पहुंचाने से दूर होते हैं। तीसरा, गहरा नीला रंग, अर्थात वह नीला रंग जो लाली लिए हुए हो, जैसे वे लंबी बोतलें जिनमें विलायत से अरंडी का तेल आता है। जहां नीले रंग के साथ किंचित गर्मी पहुंचाकर गंदे मादे को निकालने की आवश्यकता होती है, वहां इस रंग को काम में लाया जाता है, जैसे काली खांसी इत्यादि। चौथा, पीला अथवा हल्का नारंगी रंग। यह रंग गहरे नीले रंग की अपेक्षा अधिक कब्ज खोलने वाला और गंदे मादे को निकालने वाला है। इसलिए खुजली, कोढ़, रक्त विकार, बलगमी बुखार आदि में काम में लाया जाता है। लगभग सब प्रकार के बुखार और सिर के दर्द जो गर्मी से उत्पन्न हो, उनमें हल्की नीले रंग वाली बोतलों का पानी पिलावें। बुखार की तेजी में हल्के नीले शीशे का प्रकाश डालें और हल्की नीले रंग की शीशी का तेल मलें। बलगमी बुखार में नारंगी रंग की बोतल का पानी पिलावें। दिल की धड़कन, दिमाग की गर्मी, विषैले जानवरों के काटने में, पेचिश एवं आंव के दस्तों में हल्के नीले रंग की बोतल का पानी पिलावें और हल्के नीले रंग की बोतलों का सरसों का तेल दिमाग, दिल एवं पीड़ित स्थानों में मलें। इसी रंग का प्रकाश डालें। निमोनिया में गहरे नीले रंग की बोतल का पानी पिएं तथा लाल बोतल वाले अलसी के तेल की छाती एवं पसलियों पर मालिश करें। तिल्ली के रोग के लिए नीले रंग की बोतल का पानी पिलाना और तेल की मालिश करना लाभदायक है। मृगी में गहरे नीले या हल्के नीले रंग की बोतल का पानी पिलाएं। इसी रंग के तेल की मालिश करें। इसी रंग के शीशे का प्रकाश डालें। नज़ला या जुकाम के लिए हल्के नीले रंग की बोतल का पानी अथवा नारंगी या हल्के नीले रंग की बोतल का मिश्रित पानी पिलाना। गहरे नीले रंग वाली बोतल का तेल सिर और कनपट्टियों में मलना। हल्के नीले शीशे का प्रकाश डालना। सूखी खांसी के लिए गहरे नीले रंग की बोतल का पानी पिलाना और लाल रंग की बोतल का तेल छाती पर मलना। तर खांसी में नारंगी रंग की बोतल का अथवा नारंगी बोतल एवं गहरी नीली बोतल दोनों रंगों का मिश्रित पानी पिलाना। लाल बोतल का तेल छाती पर मलना। दमा में नारंगी बोतल का पानी पिलाना और लाल बोतल के तेल को छाती पर मलना। जिन रंगों की कमी से जो रोग पैदा हुआ है, उस रंग का ध्यान करने से भी रोग की निवृत्ति होती है। 5. अन्य प्राकृतिक चिकित्साएं। पहला, ज्वर, आधे सिर का दर्द अथवा इसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न होने से पूर्व अथवा उसी समय जिस नथुने से श्वास चलता हो, उसे बंद रखें। दूसरा, सिर के चक्कर होने पर दोनों हाथों की कुहनी पर जोर से कपड़े की पट्टी बांधें। आधे सिर के दर्द में जिस ओर दर्द हो, उस ओर कपड़े की पट्टी बांधें। तीसरा, नाक से पानी पीने से सिर दर्द दूर होता है। चौथा, बारी का बुखार आने वाले दिन प्रातः काल ही सफेद अपामार्ग या मौल सिरी के पत्ते हाथों से रगड़कर हल्के कपड़े में बांधकर सूंघते रहना चाहिए। कागजी नींबू के पत्ते मलकर सूंघने से भी बुखार को आराम होता है। 5वां, दाहिने स्वर में भोजन आदि करने से
और खाने के पश्चात कुछ समय तक बाएं करवट लेटने से भी अजीर्ण दूर होता है। प्रथम दाहिने करवट से लेटकर 16 गहरी सांसें लें और छोड़ें, फिर चित्त लेटकर 32। इसके बाद बाएं करवट लेटकर 64 सांसें लें और छोड़ें। प्रतिदिन प्रातःकाल भोजन से आधे घंटे पूर्व जल पिएं। नाभि के दाएं ओर से बाएं ओर बड़ी आंतड़ियों की मालिश करने और उठने से पूर्व आधे घंटे पेट के बल लेटने से भी अजीर्ण रोग दूर होता है। छठा, कोष्ठबद्ध दूर करना। 100 बार पेट को खूब सिकोड़ें और फैलावें। पहले एक-एक पैर को घुटने के ऊपर के हिस्से से मिलाकर पूरा उड्डयन कर पेट की ओर खूब दबाएं। फिर इसी प्रकार दोनों पैरों को दोनों हाथों से दबाएं। प्रातःकाल बिस्तर से उठते समय सीधे तथा दोनों करवट से घूमकर हाथ पैरों को सिकोड़ें और फैलावें। शौच से पहले नासिका अथवा मुंह से ताजा पानी पिएं। खाने के पश्चात शुद्ध किया हुआ रेत एक फंकी बिना दांतों से लगाए हुए फांककर ऊपर से पानी पीना। रेत को मिट्टी आदि निकालकर और बड़ी कंकड़ियों को छानकर धोकर साफ किया जाता है। 7वां, दंत रोग। पाखाना जाते या पेशाब करते समय नीचे ऊपर दोनों दांत मिलाकर जोर से दबाए रखें। 8वां, चक्षु रोग। प्रातःकाल बिस्तर से उठते ही मुंह में पानी भरकर आंखों में 20-30 छींटे पानी के डालकर धो डालें। स्नान के समय दोनों पैरों के अंगूठों में तेल लगाएं, नेति क्रिया करें। 9वां, रक्त विकार। शीतली प्राणायाम से रक्त विकार दूर होता है और रक्त शुद्ध होता है। 10वां, लू में चलते समय कानों को कपड़े से बंद रखने से शरीर को लू नहीं सताती तथा सर पर प्याज रखने से लू नहीं लगती। 11, दिमागी काम में थकावट होने पर कुर्सी आदि का सहारा लेकर आंखें बंद करके शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना चाहिए। थकावट दूर होने पर स्मरण शक्ति ठीक काम करने लगेगी। शिथिलीकरण अर्थात शरीर के सारे अंगों को ढीला करके चित्त शवासन से लेटने में थकावट दूर होती है। 12, हाथी दांत के कंधे को सर में रगड़ के साथ फेरने से सर दर्द दूर और मस्तिष्क बलवान होता है। 13, नींद न आने पर पैर के नाखूनों में तेल लगावें। नाभि से नीचे भाग में गीला कपड़ा या मिट्टी बांधें या भंग पीसकर पैरों के तलवे तथा नाभि के नीचे भाग में लेप करें। 14, मनुष्य अपने ही विचारों का बना हुआ है। यथा श्रद्धा मयो अयम पुरुषो यो यच्छ्रिदः स एव स। मनुष्य विचार विशेष का ही पुद्गल है। जैसे जिसके विचार हैं वह वैसा ही है। इसलिए आरोग्यता की भावना करने और ओम आनंदम ओम आरोग्यम के जप से सब रोग दूर होते हैं। तीसरा, सम्मोहन शक्ति और संकल्प शक्ति द्वारा शरीर शोधन। सम्मोहन शक्ति, इस शक्ति को पर्सनल अथवा एनिमल मैग्नेटिज्म और फारसी में शख्सी मिकनातीस या कशिश रूहानी कहते हैं। यह शक्ति मनुष्य में जितनी अधिक मात्रा में होती है उतना ही वह प्रभावशाली, तेजस्वी, उत्साही, आत्मविश्वासी, आशावादी और कार्यकुशल होता है। इसकी न्यूनता ही मनुष्य को निराशावादी, निरुत्साही, उसके जीवन को अशांतिमय और उसके कार्यों को असफल बनाती है। सम्मोहन शक्ति का मुख्य स्थान। इस शक्ति का केंद्र मनुष्य का सिर है, जो मस्तिष्क और ज्ञानेंद्रियों का स्थान है। इसलिए इसकी किरणें मनुष्य के चेहरे, आंख, मुंह, नाक और मस्तिष्क द्वारा निकलती रहती हैं। चेहरे के अतिरिक्त हाथों और अंगुलियों से भी इसकी किरणें निकलती रहती हैं। इसलिए हमारे जीवन का बहुत सा कार्य हाथों द्वारा किया जाता है। यह शक्ति जो किरणों की शक्ल में हाथों की अंगुलियों
और मुखड़े आदि से निकलती है, उसकी संज्ञा हिंदी में ओजस, तेजस, अंग्रेजी में औरोरा, फारसी में जलाल और नूर है। इसको प्राण तत्व और विद्युत प्रवाह भी कहते हैं। सम्मोहन शक्ति का प्रयोग। इस शक्ति को बढ़ाकर आंखों से त्राटक द्वारा, नाक से श्वास द्वारा, मुंह से फूंक द्वारा और हाथों से मार्जन द्वारा और मस्तिष्क से शुभ भावनाओं और दृढ़ता पूर्वक आदेश अर्थात सूचनाओं द्वारा शारीरिक तथा मानसिक रोगों की निवृत्ति की जाती है। भारतवर्ष में यह विद्या प्राचीन काल से चली आ रही है। पाश्चात्य देशों में इसका आधुनिक आविष्कार मेस्मेरिज्म और हिप्नोटिज्म के नाम से प्रसिद्ध है। यूरोप में सबसे प्रथम ऑस्ट्रिया के वियना नगर के एक व्यक्ति मेस्मर ने लगभग 1770 में यह सिद्धांत ढूंढा था कि मनुष्य के हाथ की अंगुलियों के अग्रभाग से विद्युत प्रवाह अर्थात अदृश्य शक्ति निकलती है, जो रोगी के शरीर में प्रविष्ट होकर रोग निवारण करती है। इसका नाम उसने एनिमल अथवा पर्सनल मैग्नेटिज्म रखा। उसी मेस्मर के नाम पर इस विद्या का नाम मेस्मेरिज्म और इसके प्रयोगकर्ता का नाम मेस्मेराइजर हुआ। मैनचेस्टर के एक डॉक्टर ब्रेड ने सन 1841 में यह अनुभव किया कि कृत्रिम निद्रा को उत्पन्न करके रोगी के रोग की सूचना आदेश द्वारा निवृत्ति की जा सकती है। कृत्रिम निद्रा को हिप्नोसिस कहते हैं, इसीलिए इसी नाम के आधार पर इस विद्या का नाम हिप्नोटिज्म और इस विद्या के प्रयोगकर्ता का नाम हिप्नोटिस्ट प्रचलित हुआ। सम्मोहन शक्ति के विकास करने के नियम। स्वस्थ और निरोग रहना, ब्रह्मचर्य के नियमों का आचरण करना, शारीरिक, मानसिक आदि किसी प्रकार की शक्ति को बिना आवश्यकता व्यय न करना, कर्तव्य पर दृढ़ रहना, दृढ़ आत्मविश्वास और संकल्प बल, श्रद्धा और उत्साह, सदाचार, जीवन की प्रत्येक अंग में पवित्रता, निर्भयता, वीरता, धैर्य, शुभ विचार, सर्वदा चित्त की प्रसन्नता, परमार्थ बुद्धि, प्राणी मात्र के लिए शुभ कामना, शुद्ध चिंतन, यम नियम का पालन, आसन और प्राणायाम आदि का अभ्यास, मन की एकाग्रता और ईश्वर भक्ति, ये सब इस शक्ति के विकास के नियम हैं। सम्मोहन शक्ति के हास के कारण शरीर तथा मन का अस्वस्थ और रोगी होना, ब्रह्मचर्य के नियमों का उल्लंघन, शारीरिक और मानसिक शक्तियों का बिना आवश्यकता व्यर्थ व्यय करना, संशयात्मकता, कायरता, निरुत्साह, दुराचार, भय, काम, क्रोध, मोह, लोभ, राग, द्वेष, ईर्ष्या, घमंड, घृणा, निर्दयता, दूसरों का अहित चिंतन, चित्त की चंचलता, अशांति, यम नियमों का उल्लंघन और नास्तिकता, ये सब इस शक्ति के ह्रास के कारण हैं।